साहब योर थॉट्स ऑन दैट कि अब होने जा रहा है सिंध क्या सोच रहा है वैसे तो आप मेंबर नेशनल असेंबली है लेकिन फिर भी अगर हम बात करें पीपल्स पार्टी क्या देखिए सती साहब ये एक्सरसाइज होनी चाहिए थी पहले होनी चाहिए थी क्योंकि ये जो एनएफसी आया है दिस वाज प्री 18th अमेंडमेंट और अब चूंकि ये सिलसिला शुरू हुआ है तो इस पे बड़ी डिलिबरेशंस होंगी ईजियर सेड देन डन। इस वक्त देखिए ना आपके पास खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई बैठी हुई है, सिंध में पंजाब है, वफाक में आपके पास एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी है, पंजाब पीएमएलएन के पास है, बहुत सारी चीज़ें होंगी। हम जो पिछले कोई 6-8 महीने से कुछ चीज़ें सुन रहे हैं ना जो वफाक चाह रहा है उसे बहुत सारी चीज़ों पे आई एम नॉट गोइंग टू डिलिबरेट ऑन दैट और मैं उस पर बात भी नहीं करूँगी क्योंकि माहौल अगेन मैं नहीं ख़राब करना चाहती। उस कमेटी में क्या होगा वो ज़ाहिरी बातें ज्यादा विजडम से वो बात करेंगे क्योंकि टेक्निकल लोग भी बैठे हैं और चारों सूबों लेकिन आपको लग रहा है कि जो हालात है जो सिचुएशन है बात बनती दिखाई दे रही है आपको? देखिए इवेंचुअली तो बात बननी पड़ेगी ना, बननी तो पड़ेगी। सूबों की भी आप सुनेंगे। अगर तो ये समझते हैं कि जनाब सूबों के आप फंड्स कम कर लेंगे तो जाहिरी बात है सूबे नहीं मानेंगे, कोई सूबा नहीं मानेगा। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि सूबों को कमज़ोर करके आप वफाक को मजबूत बनाएंगे तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, ऐसा होता नहीं है। दे ऑलवेज स्ट्रॉन्ग फेडरेटिंग यूनिट्स विट मेक अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फेडरेशन। अभी हमेशा एक बात करते हैं ना कि जी खसारा खसारा खसारा, हमारे पास तो पैसे नहीं रहते, सूबे ले जाते हैं सारे, तो खसारा कम करने के तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। 18वीं तरमीम के बाद आपने वो वजारतें रखी हुई हैं जो आपको सूबों को मुंतकिल कर देनी चाहिए थी और हो भी बावजूद अभी भी हैं। हमने तो अपने मैनिफेस्टो में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने रखा है और बहुत दफा बारहा हुकूमत को बोला भी है ये खत्म कर दें, 300 अरब रुपए तो वहां से बचा लेंगे। बहुत सारी चीजें हैं बट लेट्स सी ये बड़ा कंटेंशियस इशू है, इतनी आसानी से और इतनी जल्दी कुछ मुजम्मिल असलम साहब फरमा रहे थे कि जी एक तो गुर्बत को मद्देनजर रखना चाहिए पॉवर्टी और दूसरा फॉरेस्ट कवर का भी एक एलिमेंट होना चाहिए जब डिस्कशन हो इस मुतालिक। लेकिन हेड काउंट तो वो जाहिर है कि वो कोई भी शो नहीं करेगा कि कम है हमारे पास, वो तो बढ़ा चढ़ा के नंबर्स यहाँ तो मर्दमशुमारी पे कोई ट्रस्ट नहीं करता। आपके ख्याल में बुनियाद क्या होनी चाहिए? देखिए मेरे ख्याल से गुर्बत भी बल्कि गुर्बत ही तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होनी चाहिए ना कि जो सूबा कमज़ोर है पूरी दुनिया के अंदर आप देखें ना यूरोपियन यूनियन कैसे चलती है, जो यूरोप के अंदर जो मुल्क कमज़ोर होता है सारे फोकस करते हैं कि इसको हम बेहतर करें। तो हम अपने मुल्क के तो हमारे एक ही मुल्क है ना, एक ही सूबे हैं सारे, जहाँ ज़्यादा गुर्बत है उसको ज़्यादा फोकस करें, उसको बेहतर करें, उसको खड़ा करें, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए उसके लिए। तो ये मेरे ख्याल तो ये है कि अगर हम गुर्बत पे देखें हमारे साथ तो बड़ी ज्यादतियाँ भी हो रही है ना। कब से एनएफसी अवार्ड जो है वो इसको लटका के रखा हुआ है, हमारे साथ 18 अमेंडमेंट भी हो गया, फिर उसके बाद फाटा जो है वो मर्ज हो गया खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, लेकिन फाटा का हमें कोई एक पैसा भी नहीं मिल रहा उस एनएफसी के जो हवाले से मिलना चाहिए। अच्छा, तो मेरे ख्याल से ये चीजें फौरन इस पे डिसीजन तो यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर हो गया तो विफाक को लेने के देने पड़ जाएंगे, ये आप कह रहे हैं? नहीं देखें कुछ वफाक को कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखें जिस तरह शर्मिला बीबी ने कहा ना कि जो एक्स्ट्रा वजारतें हैं, अब वजीर तालीम मुझे क्या मैं हैरान हूँ कि जब तालीम का काम ही सूबों का है तो वफाक में क्यों बिठाया हुआ है। इसी तरह बहुत सारी वजारतें हैं ठीक है जिसका कोई सेहत है, इवन मजहबी अमूर है, क्या वहाँ पे क्या काम करना है वो इस्लामाबाद के अलावा बाकी कहाँ पे है वो। तो मेरा ये ख्याल है कि बहुत सारे पैसे बचाए जा सकते हैं। वफाक को बहुत सारी चीजों पे फोकस करना है, फॉरेन पॉलिसी पे फोकस करे, इंटीरियर मिनिस्ट्री पे फोकस करे, ठीक है मैं जरा जवाब ले लेता हूं, मतलब इंडस्ट्री को मैं जरा जवाब ले लेता हूँ। बिलाल साहब काफी सारी चीजें वो कह रहे हैं कम हो सकती हैं। सचिव साहब देखिए मेरे ख्याल से वो फोरम मुनासिब फोरम है जहाँ पे अगेन ये लेने देने वाली बात ही नहीं है, ये कॉमन प्रॉब्लम सॉल्विंग है। आपने 15 साल पहले एक फार्मूला तय किया और आपने 18वीं तरमीम भी लेकर आए और आपने जिम्मेदारियों का तयन किया और आपने रेवेन्यू शेयरिंग का और सूबों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूशन का एक फार्मूला तय किया। आई रिमेंबर उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने हिस्सा दिया था। देखिए नहीं सबने इन गुड फेथ एक आपने सोल्यूशन ली, ये हरफे आखिर तो नहीं है ना, तो हम सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है सूबों की, वफाक की, सब जमातों की, कि इसका जायजा लिया जाए विद एन ओपन माइंड। ठीक देखिए अगर कोई सूबों की तरफ से इश्यूज आते हैं जो उनके जायज हैं, इस फोरम की जिम्मेदारी उसको सुने और बैठ के सोल्यूशन निकाले। वफाकी हुकूमत कोई चीज पेश करती है तो उसकी भी सबकी जिम्मेदारी है। वी हैव टू हैव अ कॉमन अप्रोच, इसको कॉमन प्रॉब्लम सॉल्विंग फोरम के तहत अगर हम लेके चलेंगे और एक कॉमन माइंडसेट होगा कि हम किस तरह इस
اوور آل فارمولا میں جو بھی اس میں چینجز درکار ہیں وہ لے کر آئیں تاکہ اوور آل ہمارے جو شہری ہیں چاہے وہ کسی بھی صوبے میں ہوں ان کے لیے سروس ڈلیوری بہتر ہو سکتی ہے. تو ہمیں اس کے اوپر غور کرنا ہے. اس طرح صوبوں کے اندر مایوسی بڑھتی جا رہی ہے. نہیں لیکن اب تو ہو رہا ہے, اب تو ہو رہا ہے. مزید تاخیر کا شکار وقت مختصر ہے, اب تو ہونا چاہیے. جمعے کو ہو رہا ہے سر, جمعے کو ہو رہا ہے, تھینک یو سو مچ.